guys, my name is Prachi Purani. Welcome to the economics class. We will revise actual mean method. This is our first question. ये जो ऐसा क्वेश्चन है ये आप लोग सबसे पहले तो नोट डाउन कर लो. आपको इसके अंदर क्वेश्चन जो है वो क्या है मैं बताती हूँ. एक्चुअल मीन का ही है. आपको एक्चुअल मीन का फॉर्मूला ही निकालना है. बट कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई सीरीज ये सब आपको गिवन है. कुछ चीजें हैं जो आपको इसके अंदर निकालनी है. ओके, कैसे निकालनी है वो हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं. जब आप लोग ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपको एक असाइनमेंट के बेसिस पे दूंगी और इसको कंप्लीट आप लोग करोगे. ठीक है, असाइनमेंट वाला क्वेश्चन ये वाला तो मैं करवाऊंगी एक बार एक्सप्लेन करने के लिए, और एक ऐसा क्वेश्चन बनाऊंगी जिसके अंदर आपको सब कुछ गिवन होगा. बस आपने क्या क्या करवाना है वो मैं बता दूँ. बाकी टेबल वाला मैंने आपको बताया था कि आपको कैसे कैसे बताना है. एक बार मैं सिर्फ उसका फॉर्मेट बता दूंगी टेबल वाले का. बाकी मैं दो जो क्वेश्चन कराऊंगी बहुत सिंपल करवाऊंगी. ठीक है, ओके. तो इसके अंदर आपको नंबर ऑफ आइटम कैलकुलेट करना है, मतलब n. और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y सीरीज, मतलब आपको जो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y सीरीज जो है वो आपको 6 गिवन, सॉरी y नहीं x सीरीज. ओके, तो x सीरीज आपको इसके अंदर गिवन है 6. इसका जो फॉर्मूला बताऊंगी वो बाद में बताऊंगी. आपको इसके अंदर r गिवन है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, सिग्मा एक्स वाई गिवन है और सिग्मा वाई स्क्वायर गिवन है. आपको क्या निकालना है ये आप मुझे सबसे पहले तो ये बताओ. तो सिग्मा एक्स स्क्वायर आपको इसके अंदर नहीं दिख रहा है तो वो आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना है. देन आपने क्या करना है, नंबर ऑफ आइटम्स भी फाइंड आउट करना है. ओके, तो अब देखो इसको रब करती हूँ और फिर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. आई होप कि नोट डाउन कर लो जल्दी से. एक्चुअल मीन का ही है ये. ओके, सो ये क्वेश्चन देखो. सबसे पहले आप लोगों ने फॉर्मूला डालना है r इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई डिवाइडेड बाय रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सिग्मा वाई. क्लियर है? आपको ये गिवन है 0.75, ये आपको पता चल गया. सिग्मा एक्स वाई भी गिवन है 180. रूट में आपको क्या गिवन नहीं है, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई आपको गिवन है 160. ओके, 0.75 इज इक्वल टू. अब आप लोग क्या करोगे, जो रूट है ना आप इसको और इसको 0.75 और 180 का स्क्वायरिंग रूट डाल लोगे. तो इसका हम लोग क्या डालेंगे, स्क्वायरिंग. 180 का भी डिवाइडेड बाय रूट में सिग्मा एक रूट में नहीं, रूट तो अब उधर चला गया, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 160. क्लियर है? अब इसका करो 0.5625 आएगा समथिंग. ओके, और 180 का आएगा 32400. ओके, अब आगे आपने क्या करना है, सिग्मा एक्स स्क्वायर आपको निकालना है, ये आप ऐसे लिख दो. अब सिग्मा एक्स स्क्वायर को मैं उधर ले जाऊंगी और बाकी ये इसको इधर ले आऊंगी जो 0. ठीक है, इसको देखना 160 मल्टीप्लाई बाय 0.5625. ठीक है, तो एक्चुअल मीन का ये हमने यहाँ तक कर. ओके, क्लियर है? यहाँ तक आपने सिर्फ क्या करना है, ये जो रूट को हटाना है और इन दोनों को दोनों तरफ स्क्वायरिंग रूट कर दोगे. ठीक है, सिंपल है. यहाँ तक कर लिया. अब आ जाएगा यहाँ पे आंसर. सिग्मा एक्स स्क्वायर को करोगे 32400 डिवाइडेड बाय 90, तो इसका आंसर आ जाएगा 360. इसको डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 360. ठीक है, ये आ गया आपका. अब आपने क्या निकालना है, नंबर. तो नंबर कैसे निकलेगा, आप लोग स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज करोगे. इसके अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन. ठीक है, मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन 6 गिवन था और सिग्मा एक्स स्क्वायर आपका आ गया 360 एन. ये रूट को इधर ले जाओगे, स्क्वायरिंग कर देगा ये एन आपका 36
360 डिवाइडेड बाय n। ओके, अब ये n को उधर ले जाओ, इधर लिख देते, तो n आ जाएगा आपका। क्लियर है? एनी डाउट? पक्का? ओके, गुड। सो अब आपने क्या करना है, ये क्वेश्चन कर लिया, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन मैं अगर आपको दे दूं, इसके अंदर आपको यही सब गिवन है, बट आपको सिग्मा वाई स्क्वायर निकालना हो, और सिग्मा वाई स्क्वायर कैसे निकलेगा, बिल्कुल सिंपल फॉर्म पे वैसे ही निकलेगा, आप उसको रूट को उधर ले जाओगे, मैं क्वेश्चन दूंगी ऐसा। और एक बात और, स्टैंडर्ड डेविएशन अगर आपको वाई सीरीज गिवन हो, उसके अंदर एक्स सीरीज गिवन थी, ऐसी सेम वाई सीरीज गिवन हो, तो फॉर्मूला क्या लाओगे, सिग्मा वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय n रूट। क्लियर है? एनी डाउट? नो? ओके, सो आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर होगा। मैं सिंपल सा क्वेश्चन कराती हूँ, और मैं उससे पहले आपको एक टेबल का फॉर्मेट समझा देती हूँ जल्दी से, कि टेबल वाला अगर क्वेश्चन आता है तो आपको सबसे पहले क्या करना हो। तो देखो, मैं बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, टेबल वाला कॉन्सेप्ट सिर्फ बता रही हूँ। इसके अंदर आपको x गिवन होगा, y गिवन होगा, ओके, ये दोनों चीजें गिवन होंगी, ये दोनों चीजें गिवन होंगी। उसके बाद आप इन दोनों का क्या करोगे, टोटल करोगे। क्या करोगे, टोटल करोगे। सिर्फ फॉर्मेट बता रही हूँ, सिर्फ फॉर्मेट आपको आना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है, मैं नहीं करवा रही हूँ, सिर्फ फॉर्मेट बता रही हूँ। नेक्स्ट, ये इन दोनों को टोटल कर दिया। अब आपने निकालना है सेकंड स्टेप, x बार और y बार। ये कैसे निकलेगा, फॉर्मूला नोट डाउन कर लेना, सिग्मा x डिवाइडेड बाय n, सिग्मा y डिवाइडेड बाय n। ओके, जब आप लोग इसका टोटल करोगे, सिग्मा x का और सिग्मा y का, और डिवाइडेड जितने नंबर्स होंगे, हाउ मेनी ऑब्जर्वेशंस आर देयर, जितनी ऑब्जर्वेशंस होगी, नंबर ऑफ आइटम्स होंगी, उसको कैलकुलेट कर कर जो आपका टोटल आए, सिग्मा x आ जाएगा, सिग्मा y का टोटल आ जाएगा, जो टोटल आएगा डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5, जितने भी नंबर्स हैं, इधर जितने भी नंबर्स होंगे उसको डिवाइडेड कर दोगे n। क्लियर है यहाँ तक? ओके, अब ये रब कर रही हूँ। अब आपने निकालना है स्मॉल x, कैसे, x माइनस एक्स, y माइनस y बार, फिर निकालना है x स्क्वायर, y स्क्वायर, और लास्ट में x बार। अब बताती हूँ, सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, बिल्कुल एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, आपने यहाँ तक टोटल कर लिया और वो x बार वो सब निकाल दिया, ठीक है, मैं इधर लिख देती हूँ x बार का फॉर्मूला, सिग्मा x डिवाइडेड बाय n, और y का है सिग्मा y डिवाइडेड बाय n। अब आपने ये जो आ गया आपका, ठीक है, अब आपने निकालना है जो यहाँ पे इतनी सारी वैल्यूज होंगी ना x, उसको x बार से माइनस करते रहना। जब आपका x बार आएगा, जब आप डिवाइडेड कर का फॉर्मूला बताओगे, जब आपका x आ जाएगा, तो आपने क्या करना है, सिर्फ सारी वैल्यूज को, और सब में से जितना x बार आएगा उससे माइनस कर देना। ऐसे ही सेम स्मॉल y, जो स्मॉल y निकालोगे तो सारी वैल्यूज, जबकि y बार आ जाएगा उससे सबको माइनस कर देना y में। अब ये जो स्मॉल x है, स्मॉल y, इन दोनों का स्क्वायरिंग रूट करोगे, ये जो आएंगी वैल्यूज इसके अंदर, उसका क्या करोगे, स्क्वायरिंग रूट करोगे, दोनों का, y का भी और x का भी। फिर ये जो x है और ये जो y है, इन दोनों को क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, x और y को क्या कर दोगे, जोड़ दोगे, एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दोगे। ओके, तो x y को मल्टीप्लाई करके देन आपने फॉर्मूला, मैंने आपको बताया फॉर्मूला क्या था हमारा, मैं इधर लिख देती हूँ, नोट डाउन कर लेना, सिग्मा एक्स वाई सिग्मा एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सिग्मा वाई। ओके, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था बस। क्लियर है यहाँ तक? अब असाइनमेंट ले लो, और एक शाम को क्लास मिलेगी, एक क्वेश्चन, एक छोटा सा क्वेश्चन पहले मैं करवा देती हूँ,
जिसके अंदर आपको सब कुछ गिवन होगा। जल्दी से पहले वो क्वेश्चन करके दिखाऊंगी, जल्दी से कर दिखाओ मुझे एक बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन करो। इसके अंदर आपको गिवन है, आपको फाइंड आउट करना है आर, मतलब कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। सिग्मा एक्स वाई गिवन है आपको 168, सिग्मा वाई स्क्वायर गिवन है आपको 112 और सिग्मा एक्स स्क्वायर गिवन है आपको 252। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जल्दी से फॉर्मूले में डालो, सिर्फ कोफिशिएंट निकालो, वो निकालो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। सिंपल सा फॉर्मूला था, सिग्मा एक्स वाई मुझे गिवन है 168, एक्स स्क्वायर गिवन है 252 मल्टीप्लाई बाय 112। मल्टीप्लाई करोगे इसको रूट में तो आपका आंसर आ जाएगा 28224। नोट डाउन कर लेना इसको, 28224 आ रहा है। ठीक है, अब रूट निकालोगे 168 डिवाइडेड बाय 28224 का, तो इसका जो रूट आएगा वो 168 ही आएगा और आंसर जो आएगा 1 आएगा। आर मतलब आपका कोफिशिएंट आ गया 1। देखो सबका आ रहा है आंसर, 28224 आ रहा है सबका। देन आप लोगों ने क्या करना है, इस रूट को फाइंड आउट करना है 28224 को, और फिर इसका जो मेरा आंसर आ रहा है 168 और आंसर आ गया 1। आर मतलब कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के आगे मेरा 1 आ गया। क्लियर है? एनी डाउट? अब असाइनमेंट नोट कर लो जल्दी से, ऐसा क्वेश्चन आएगा, ऐसा भी आ सकता है वैसा भी आ सकता है, और टेबल वाला फॉर्म भी आपको आना। ठीक है, ओके, नोट डाउन कर लो जल्दी से। नोट डाउन करो क्या क्या था। हाँ, आपको करना है कैलकुलेट नंबर ऑफ आइटम्स। ओके, इसके अंदर आपको क्या क्या गिवन है। फर्स्ट, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई सीरीज। ओके, इसके अंदर आपको एक्स थी, इसके अंदर क्या है, वाई सीरीज गिवन है, वही उल्टा कर दोगे आप लोग। सेकेंड है आपको कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, मतलब आर आपको गिवन है 0.6। थर्ड है सिग्मा एक्स वाई इक्वल टू 150 एंड सिग्मा एक्स स्क्वायर आपको गिवन है 120। नोट डाउन कर लो जल्दी से, दिस इज असाइनमेंट, इसको कंप्लीट करना है। और कोई बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन करा है। ओके, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आ सकता है। तो प्लीज नोट डाउन योर असाइनमेंट इन योर नोटबुक, और साथ साथ इस क्वेश्चन को कंप्लीट करोगे। हम लोग शाम को फिर मिलेंगे डायरेक्ट मेथड के थ्रू। ओके, डायरेक्ट मेथड कंप्लीट करवाने के बाद कल हम लोग शॉर्टकट और शाम को आपको स्टेप डिवीजन। ठीक है, ये आपको दो क्लासेस मिलेगी, बिकॉज ऑफ जो आपका 2 डेज आपका ऑफ रहा है, येस्टरडे एंड मंडे एंड ट्यूसडे, तो उसी की वजह से आपकी जो सुबह शाम की मैंने कर दी है। ओके, और असाइनमेंट कंप्लीट करो, और मैंने आपको बता दिया। और सैटरडे तक ये आपका खत्म हो जाएगा, संडे को ऑफ रहेगा। ओके, मंडे से नेक्स्ट चैप्टर, और वो हमारा लास्ट चैप्टर स्टैटिस्टिक्स का। और साथ साथ आपने क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब माई वीडियो, एंड ऑल ऑफ यू थैंक यू सो मच।